हेलो बच्चों, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आपका चैप्टर चल रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। क्वेश्चन नंबर है 24। इससे पहले 23 क्वेश्चन 3 वीडियो में बता चुके हैं, चौथा वीडियो है। अब इसमें देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, तब शेष बचे ठोस का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक ज्ञात करो। ये आपका बेलन है, 24 सेंटीमीटर है और 24 सेंटीमीटर ऊंचाई का ये आपका शंक्वाकार ठोस काट के निकाल दिया जाता है। इसका व्यास है 20 सेंटीमीटर, बेलन का व्यास, तो वही शंकु का व्यास होगा। तो आपको इसमें आयतन, शेष का आयतन निकालना है। तो इसका मतलब बेलन के आयतन में से शंकु का आयतन घटा देंगे, शंकु निकाल दिया गया, इसलिए शेष बचा शंकु का आयतन हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब जब शंकु निकल जाएगा तो इसके दो पृष्ठ और एक जो निकलेगा ये अंदर का पृष्ठ और बन जाएगा। आयतन में तो शेष आयतन के मतलब आयतन निकालने के लिए तो बेलन के आयतन में से इसका शंकु का आयतन घटा देते हैं, लेकिन वक्रपृष्ठ निकालने के लिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस शंकु का वक्रपृष्ठ और जुड़ेगा, इसमें प्लस हो जाता है क्योंकि एक अंदर पृष्ठ और बन जाता है खोखला वाला, जो इसके निकाल देंगे खोखला, इसलिए वो किसके बराबर होगा? शंकु के वक्रपृष्ठ के बराबर होगा। ये निकालेंगे तो ये देखिए कैसे निकालते हैं। तो पहले लिख लेते हैं बेलन की विमाएं। विमाएं H1 बेलन की है, बेलन की ऊंचाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर। आर कितनी होगी? 20/2 यानी 10 सेंटीमीटर। शंकु की विमाएं, जो शंकु निकाला जा रहा है इसकी विमाएं आर तो आपका 10 है, 20/2, ये दोनों की उभयनिष्ठ, दोनों की कॉमन 10 सेंटीमीटर हो गई। एच ऊंचाई इसकी भी इतनी ही है, उसी ऊंचाई का है, तो 24 सेंटीमीटर हो गई। अब शंकु के वक्रपृष्ठ के लिए आपको एल की आवश्यकता और पड़ेगी, आयतन के लिए तो नहीं पड़ती है, लेकिन इसमें वक्रपृष्ठ भी निकालना है, इसलिए एल की आवश्यकता पड़ेगी। एल बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। आर का मान 10 है, एच का मान 24 है, तो ये कितना हुआ? 10 का वर्ग हो गया 100 और 24 का वर्ग 576, ये होगा 676। 676 होता है 26 का वर्गमूल, यानी 26 का वर्ग होता है, इसका वर्गमूल 26 सेंटीमीटर। तो अब सभी भुजाएं निकल रहा है। अब देखिए शेष आकृत का आयतन पहले निकाल रहा है, तो ये शेष आकृत जो काट के निकालने के बाद शेष आकृत का आयतन जो बचेगा वो बेलन के आयतन माइनस शंकु का आयतन हो जाएगा। बेलन का आयतन पूरा निकाल लो। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच माइनस शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो कुल आयतन में से शंकु का आयतन घटाना है, तो हमने ये डायरेक्ट लिख दिया 2 पाई आर स्क्वायर एच बटे 3। ये 3 2 कहाँ से आया? देखो, इससे एलसीएम लेंगे, यहाँ इसके बटे कोई नहीं है, एक मान लो, तो 2 3 का गुणा इधर, ये संख्या समान है, 1 और 3 का लासा आएगा 3, 3 इधर पहुंचा 3 पाई आर स्क्वायर माइनस 1 पाई आर घटाएंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर एच बचेंगे। अब इसी में वैल्यू रख दो, 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान है 10, 10 का वर्ग हुआ 100, एच का मान 24/3। अब इसको काटना है, तो कितने हो गए? 22 दूनी 44, ये 24 गुणे 100 2400 हो गए बटे 7 गुणे 3, 3 से ये काट लिया 800, 3 24 800, यानी 44 गुणे 800 बटे 7। अब 7 का इसमें भाग दो गुणा करके, तो कितना आएगा? 50,028.57 घन सेंटीमीटर। ये तो आपका आयतन हो गया। अब देखिए शेष आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा? तो शंकु का वक्रपृष्ठ, यानी इससे पृष्ठ एक और बन जाएगा, जो निकालेंगे ये पृष्ठ बन गया, तो शंकु का वक्रपृष्ठ प्लस बेलन का वक्रपृष्ठ। बेलन का वक्रपृष्ठ ये होता है
अब एक ऊपर क्षेत्र और बचेगा ये वाला, नीचे तो निकल जाएगा, ऊपर पृष्ठ होगा, ये वृत्ताकार होता है बेलन का, तो ऊपरी सिरे का, ऊपरी आधार दो होते हैं, एक नीचे एक ऊपर, ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल, ऊपर सिरा होता है वृत्ताकार, तो ये देख लीजिए इसका सम करो पाई आर एल प्लस बेलन का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर एच प्लस आधार का क्षेत्रफल ऊपर वाले का पाई आर स्क्वायर। इस सभी से पाई आर कॉमन है, यहाँ एल बचा, यहाँ 2h बचा, यहाँ r बचा, इसी की कैलकुलेशन कर लो। तो ये तो आया आपका 22/7 गुणे 10, r का मान, l का मान 26 है, 2h 2 गुणे 24 प्लस r का मान 10 है। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो गया 220/7 गुणा, ये देखो 26 और ये हो गया 24 दूनी 48 और 10 58, सभी जोड़ेंगे 220/7 गुणे 84। इसकी कैलकुलेशन आप करेंगे तो 2640 ये कट जाएगा, 14 छन 7, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 12 सत्ते 84, इसका गुणा करेंगे तो 2640 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी क्रम में देखिए क्वेश्चन नंबर है 25। 12 सेंटीमीटर की त्रिज्या की एक बेलनाकार टब है, बेलन के आकार में 20 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा तक पानी भरा है। उसमें जो टब है बेलन का, बेलन आकार की टंकी मान लो, 20 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भरा है। लोहे की एक गोली टब में डाली जाती है, गोली है वो टब में डाली जाती है और इस प्रकार पानी का स्तर 6.75 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाता है। गेंद की त्रिज्या ज्ञात करनी है। अच्छा, गेंद जो डाली जा रही है उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। जो टब में जो गेंद डाली जाती है वो अपने आयतन के बराबर ऊपर पानी उठाएगी, तो इसका मतलब है गोली का आयतन बराबर ऊपर उठाएगा पानी का आयतन। अब इसमें सवाल में ये 2019 में आया, अब सवाल में भ्रमित करने वाली एक ये है, इसकी त्रिज्या तो मान लो है 12 सेंटीमीटर, अब बेलनाकार टब में 20 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भरा है, तो बच्चे यही गलती करते हैं यहाँ पर कि आप 20 सेंटीमीटर ऊंचाई मान लेते हैं। यहाँ पर 20 सेंटीमीटर तक तो पानी भरा है, लेकिन जो गोली जो डाली जा रही वो ऊपर कितना पानी उठाएगी वो ऊंचाई निकालनी है। वो स्तर होता है 6.75, h का मान 6.75 लिखा जाएगा। और गेंद की त्रिज्या हमने r1 मान ली, इसकी r मानी तो इसकी r1, ठीक, यही ज्ञात करनी है। तो प्रश्नानुसार बेलनाकार टब में ऊपर उठे पानी का आयतन बराबर गेंद का आयतन। जो गेंद जो डालेंगे वो अपने आयतन के बराबर ऊपर उठाएगी, तो उसका टब में उठे ऊपर पानी का आयतन गेंद के आयतन के बराबर होगा। तो वो कितना उठाएगी, उसके लिए h का मान आएगा ये, और r का मान ये 12 है। तो पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन का फॉर्मूला हो गया। h 20 ना रख के कितना आएगा 6.75, जितना ऊपर उठे वो h होता है, बराबर 4/3 पाई r1 क्यूब। अब देखिए इधर पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर का मान है, आर का मान है 12, 12 में 144, एच का मान है 6.75 बराबर 4/3, आर ये निकालना r1 क्यूब। तो r1 बराबर ये गुणा होगा, 4 का भाग लगेगा तो 144, r1 क्यूब बराबर ऊपर गुणा 144 गुणे 6.75 गुणे 3/4, 4 से काट लो 36 आया। अब ऊपर सभी का गुणा, r1 क्यूब का मान हुआ देखो 36 गुणे 6.75 गुणे 3, ये दशमलव हटा लिया तो 100 में आ गया। अब इसको काटना है, किससे कटेगा, 25 25 चौको 100, 25 दूनी 50, 17 25 7 175, ये कट गए। देखो 27 और 9 तिया 27, यानी ये हो गया 9 का क्यूब। कितना हुआ, 9 का क्यूब। क्यों 9, यहाँ पर 9 एक आएगा, एक इससे 3 करो 9 3 1 और 9 बन जाएगा 9, यानी 9 का क्यूब आया। तो r क्यूब बराबर 9 का क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल, r बराबर आ गया 9 सेंटीमीटर। यानी जो लोहे की गोली डाली गई है उसकी त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, पानी पीने वाला 14 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक गिलास एक शंकु के छिन्नक के आकार का है।
छिन्नक का मतलब ऊपर की त्रिज्या अलग हो और नीचे की थोड़ा अलग हो, अंतर हो। और बेलन कैसा होता है? सीधा, दोनों त्रिज्या बराबर होती हैं। इसके दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर अलग अलग देखो व्यास दिए गए, तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी। गिलास की धारता, धारता का मतलब आयतन, 2020 में पूछा गया। तो गिलास के सिरों की त्रिज्याएं कितनी है? R1, बड़ी त्रिज्या को R1 मानते हैं, यानी व्यास दिया 6 सेंटीमीटर, 2 का भाग दिया तो 3 सेंटीमीटर। R2 है 4 सेंटीमीटर, तो 2 का भाग दिया 2 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर। तो इसकी धारता का मतलब इसका आयतन, यानी गिलास की धारता बराबर संकुच छिन्नक का आयतन। क्या निकालना है? संकुच छिन्नक का आयतन। अब देखो संकुच छिन्नक का आयतन होता है 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। इसी कैलकुलेशन करनी, 1/3 पाई का मान 22/7 गुणे एच का मान 14। अच्छा, R3 3 का वर्ग 9 हुआ, R2 2 है, 2 का वर्ग 4 हुआ, R1 इंटू 3 गुणे 2 यानी 6 हुआ। गुणा कर लो 22, ये 7 से काट लो, 7 दूनी 14, 22 गुणे 2/3 गुणे ये हो गए 19। इसी को गुणा करो 22 44 गुणे 19/3 यानी 836/3 बराबर 3 का भाग दिया तो 278.67 घन सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो गया। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है 26। एक हुबले शंकु को आधार के समांतर किसी समतल द्वारा काटा जाता है, ऊपर और ऊपर के सिरे को हटा दिया जाता है। शेष भाग का वक्रपृष्ठ संपूर्ण शंकु के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल के 8/9 भाग है। ज्ञात कीजिए कि शंकु किस ऊंचाई से काटा गया। 2019 में आया। तो चित्र द्वारा समझने की कोशिश करें। ये बड़ा सा शंकु है, इसमें से इस आधार के समांतर ये शंकु इतना काट के निकाल दिया गया। ठीक, तो बड़े शंकु की हमने सभी भुजाएं मान ली, बड़े शंकु की आधार त्रिज्या कैपिटल R मान ली और तिरछी ऊंचाई कैपिटल L मानी और लंब ऊंचाई कैपिटल H है। अब बचा छोटा शंकु ये वाला, इसकी कैपिटल L है और आधार त्रिज्या स्मॉल r है, यानी कैप स्मॉल l है, स्मॉल r है और स्मॉल ऊंचाई कितनी? स्मॉल h। दोनों की अलग अलग मानी है। अब देखिए, तो माना बड़े शंकु की ऊंचाई h, बड़े की ये रही, त्रिज्यक ऊंचाई l और आधार त्रिज्या r है। छोटे शंकु की ऊंचाई h, स्मॉल h, त्रिज्यक ऊंचाई स्मॉल l, आधार त्रिज्या स्मॉल r है। अब देखिए इसमें ज्यामिति से ही सॉल्व करेंगे, ऐसे तो नहीं पाएगा, या तो कोण मान है। तो हमने क्या किया, ये देखो पूरा त्रिभुज ये वाला और एक ये त्रिभुज, ये समरूप त्रिभुज बन रहा है। ये कोण इसके बराबर है, ये 90 है तो ये 90, ये यानी रूप में समान है, छोटे बड़े हैं। कौन सा त्रिभुज? ROB ये वाला। फिर RO'Q, दूसरा है RO'Q में, ये समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, ये विशेषता होती है। तो बड़े त्रिभुज की RO बटे छोटे त्रिभुज की RO', ये भुजाओं का अनुपात समान होगा, बराबर। अब देखिए बड़े त्रिभुज की OB आधार, छोटे त्रिभुज का आधार O'Q बराबर बड़े त्रिभुज की ये कर्ण RB बटे छोटे त्रिभुज की RQ, ये बराबर होगा। अच्छा, RO को हमने माना है RO, ये पूरी ऊंचाई H है, कैपिटल H बटे स्मॉल h, ये वाली है, ये वाली। और OB R है बटे OQ स्मॉल r है। अब देखिए RB आपकी तिरछी ऊंचाई, RB ये पूरी L है और RQ स्मॉल l है। तो ये आपका, या इसी को हम पलट के लिख सकते हैं, तो H बटे कैपिटल H, स्मॉल r बटे कैपिटल R, इसको उलट के लिख दिया L बटे R, समीकरण 1 मान लिया। अब प्रश्न के अनुसार जो उसने पूछा है, शेष शंकु छिन्नक का वक्रपृष्ठ, जो शेष बचा है इसका वक्र, ये काट के निकालने के बाद शेष ये छिन्नक जो बचा है, जो काट के निकालते ये छिन्नक है, तो शेष छिन्नक का वक्रपृष्ठ बराबर 8/9 शंकु का वक्रपृष्ठ, यानी इसका पूरे शंकु का 8/9 गुणा है, ये दिया गया है इसमें। देखिए
शेष भाग का वक्रपृष्ठ संपूर्ण शंकु के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का 8/9 भाग है। तो उसी अनुसार इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अब अच्छा, शेष शंकु का छिन्नक का वक्रपृष्ठ होता है पाई आर की जगह पाई एल होता है। अब देखिए इसमें एल कितना आएगा, ये पूरे हमें इतनी एल की जरूरत है, पूरे में से ये स्मॉल एल घटाएंगे, ये एल पूरी है, हमें इतने की जरूरत है, तो ये छोटी वाली एल हटा दो, इतनी आ जाएगी, एल माइनस एल। अच्छा, और आधार त्रिज्या 2 हो गई, तो आर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये R1 प्लस R2 होता है। तो R1 कितना है, ये R2 ये बराबर है 8/3। इधर बड़े शंकु का पाई आर एल, यानी कैपिटल आएगा बड़े वाले का पाई आर एल। अब आपको लाना है ये पाई आर एल, दोनों पक्षों में हम भाग दे रहे हैं, पाई आर एल का भाग। तो देखिए इधर तो पाई जैसा तैसा लिख लिया, पाई आर एल भाग लगा, तो ये पाई से पाई कैंसिल, यहाँ आर एल बचा बराबर 8/9। इधर हमें संख्या लानी है इसलिए भाग दे दिया। अब देखिए आर इसके साथ ले जाएं और एल इसके साथ, तो अलग अलग करेंगे बराबर 8/9। ये अलग अलग करेंगे, R/R का मतलब 1, R बटे स्मॉल r बटे कैपिटल R, ये बच गया। इधर L बटे कैपिटल L, ये 1 बचा, और L बटे स्मॉल l बराबर 8/5। अब देखो समीकरण 1 से हमें ये H और कैपिटल H में बदलना है इसको, तो R बटे स्मॉल r बटे कैपिटल R, स्मॉल r बटे H बटे R लिख सकते हैं, तीनों बराबर है। तो हमने क्या किया, स्मॉल h बटे कैपिटल H रख दिया। इसी बार स्मॉल l बटे, ये भी इसके बराबर है, यहाँ भी h बटे कैपिटल H लिख दिया बराबर 8/9। ये वर्गांतर है, a प्लस बी a माइनस बी, तो यहाँ 1 माइनस h स्क्वायर बटे कैपिटल H स्क्वायर बराबर 8/9। इसका हमने पक्षांतर कर दिया, ये संख्या इधर ले आओ, तो h बटे h स्क्वायर ये इधर आई, ये 1 की तरफ पहुंच गई, तो 1 माइनस 8/9, ये 9 माइनस 8/9, यानी बची 1/9। h स्क्वायर बटे कैपिटल H स्क्वायर बराबर 1/9 बची। वर्गमूल लेंगे तो स्मॉल h बटे कैपिटल H बराबर 1/3, तो h बराबर ये त्रिज्या गुणा पहुंचा दो ऊपर, कैपिटल H बटे 3, यानी शंकु की ऊंचाई की 1/3 है, कुल ऊंचाई की 1/3 से शंकु काटा गया है। ठीक है, इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है 27। एक 10 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले शंकु को इसके आधार के समांतर समतल द्वारा इसके अक्ष के मध्य बिंदु पर काटकर 2 भागों में बांट दिया जाता है। दोनों भागों के आयतन की तुलना कीजिए, इसमें तुलना करना। देखिए शंकु बना है, पूरा बड़ा शंकु है, अब आयतन निकालना, तो एल की हमें आवश्यकता नहीं है, इसमें नहीं मानेंगे। तो बिल्कुल जैसा अभी ये चित्र बना है वैसे ही इसको बना दिया। अब इसकी त्रिज्या, आधार त्रिज्या बड़े शंकु 10 दे दी, ये पता नहीं है, R2 हमने मान ली, ये होती है R1, बड़े की R1 बराबर 10। ठीक, ये हमने मान ली, R2 होती है शंकु छिन्नक। अब ये मध्य बिंदु से काटा, कुल ऊंचाई h है, तो इधर h/2 बची, उधर h/2 बची। ठीक है, वैसे लिए बड़े शंकु की ऊंचाई h है, छोटे शंकु की ऊंचाई कितनी बची, h/2, मध्य बिंदु से काटा सो आधी आधी हो गई बराबर R O'। शेष शंकु की ऊंचाई, अब शेष इतनी कितनी बची, पूरे h में से h/2 घटा दो, तो h/2, ये O' हो गई, ये वाली शेष शंकु की। R1 आपके 10 सेंटीमीटर है ये। अब देखो समरूप त्रिभुज में, यहाँ भी समरूप त्रिभुज लगाएंगे, कौन से त्रिभुज, ROB और RO' में RO, हमें इसमें L की आवश्यकता नहीं है, 2 की आवश्यकता है, ये R2 में निकालनी है। तो RO पूरी बटे छोटे की RO' बराबर, अब OB बटे O', इसकी देखो कितनी है h, RO पूरा है कैपिटल H बटे RO', ये h/2, RO', ये तो h/2 बराबर OB 10 है बटे OQ, ये R2 है, R2 में निकालनी है। तो देखो ये त्रिज्या गुणा करो, ये इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, HO' बराबर 10 गुणा h/2, H से ये H कैंसिल हो गए, तो O' यही R2 है, O' कितनी है, R2 बराबर 10/2 यानी 5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब R2 हमने इस समरूप त्रिभुज से निकाल लिया। अब लगा दो फॉर्मूला, तो प्रश्न अनुसार छोटे शंकु का आयतन बटे शेष शंकु का आयतन, ये अनुपात आपको निकालना है।
छोटे शंकु का मतलब जो काटा गया ये वाला, और शेष शंकु ये बचा, इनके आयतन का अनुपात निकालना। तो छोटे शंकु का आयतन कितना हो, 1/3 पाई r2 स्क्वायर, इसका आधार त्रिज्या r2 स्क्वायर h कितना है, h/2 बची, बटे शेष शंकु का आयतन। शेष शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई h की जगह h/2 बच के नीचे, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2, ये फॉर्मूला होता है। तो इससे देखो 1/3 पाई h, 1/3 पाई और h/2 कट गए, ऊपर बटे r2 स्क्वायर, r2 का स्क्वायर करिए, r2 है कितना, ये निकाला था 5, 25 हुआ। अब r1 का मान है 10, 10 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस 10 गुणे 5, ऊपर हुआ 25, इधर देखो सॉल्व करो, ये हुआ 100, 25, 50, ये होगा 175, 25 से काटो 1/7 आया, 25 से काटो 25, 25 सत्ते 175। तो छोटे शंकु का आयतन बटे शेष शंकु का आयतन 1:7 आ गया, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, ओके, धन्यवाद।